वेलकम बैक टू बेसिक्स विद प्रिया। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक्यूप्रेशर के बारे में। एक्यूप्रेशर एक टेक्निक है जिसमें कि एक्यूरेट किसी पॉइंट को प्रेस किया जाता है, जोर से उस पर प्रेशर दिया जाता है, तो उससे हमारी काफ़ी बीमारियों का नाश होता है। तो जब मैं योगग्राम में गई तो वहाँ पर मैंने स्वामी जी से एक्यूप्रेशर के बारे में भी जाना। हमारे देश में बहुत सालों से मालिश का चलन है। आप सब लोग जानते हैं कि जब भी किसी को बॉडी पेन होता है या कोई और बीमारी होती है तो शरीर में मालिश की जाती है। तो मालिश के पीछे भी मेन साइंटिफिक रीज़न यही है कि हमारे उन पॉइंट्स को प्रेशर मिलता है, तो जिससे कि हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और खून का दौरा नॉर्मल हो जाता है। तो बीमारियां अधिकतर किस तरह होती हैं, जैसे कि आपकी अगर सीडेंट्री लाइफस्टाइल है या आप बहुत ज़्यादा आरामदायक जीवन जीते हैं तो उसकी वजह से आपके मसल्स पर जगह जगह जो बिंदु होते हैं जो कि आपके ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, उन बिंदुओं के ऊपर कुछ केमिकल के कण जमा हो जाते हैं। तो जब आप एक्यूप्रेशर करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को दबाते हैं, तो वो कण धीरे धीरे रिलीज हो जाते हैं और मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है। और ब्लड फ्लो नॉर्मल होने की वजह से आपके बहुत सारे रोग इससे ठीक हो जाते हैं। और अपने देश में तो लेडीज़ भी और जेंट्स भी जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं उसके पीछे भी साइंटिफिक यही रीज़न हुआ करता था, जैसे अंगूठियां पहनने से या बैंगल्स पहनने से या कान में पहनने से, गले में पहनने से वहाँ के पर्टिकुलर पॉइंट्स दब जाते हैं और दबने की वजह से सब लोग स्वस्थ रहते हैं और उन्हें जल्दी से कोई बीमारी पकड़ती नहीं है। आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि अब हमारा जो पूरा शरीर है उसको आप 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। जैसे आपकी ये हथेली है, इसको भी आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये हमारे ऊपर के रोगों के लिए होता है, और यहाँ से यहाँ का जो पार्ट है इसमें जो बिंदु हैं वो हमारे यहाँ से लेग्स तक के पार्ट के लिए होता है, और नीचे का हिस्सा हमारे लेग्स एब्डोमेन से नीचे तक के पार्ट के लिए होता है। वैसे तो बॉडी में मुख्यतः 1000 पॉइंट्स होते हैं जिनको दबाने से हमारे रोगों का विनाश होता है, लेकिन मेन जो पॉइंट होते हैं वो हमारी हथेली पर और हमारे तलुओं पर होते हैं। तो आज मैं आपको कुछ मेन पॉइंट बता देती हूँ जो मैंने योगग्राम में सीखे हैं। जैसे ये 2 उंगलियों के बीच का ये पॉइंट, अगर हम इसको दबाएं तो हमारी आँखों के रोग इससे ठीक होते हैं। और अगर हम ये वाली उंगली और ये वाली उंगली के बीच का पॉइंट दबाएं तो इससे हमारे कानों के रोग ठीक होते हैं। और ये सारे जो बिंदु हैं ये साइनस से रिलेटेड बीमारियों के लिए हैं, खांसी जुकाम वगैरह। ये मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी के लिए। ये वाला हिस्सा होता है थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये वाले हिस्से को दबाएंगे तो थायराइड वगैरह आपका काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। और ये वाला पार्ट है लंग्स यानी फेफड़ों के लिए, और पूरे हाथ में ही आपको पूरा ऑर्गन्स का मिल जाता है। यहाँ पर होता है आपका स्टमक का पॉइंट, उसके साथ ही आपका होता है लिवर और किडनी और पेनक्रियास का पॉइंट, और इधर आपका होता है हार्ट का पॉइंट, और इसके बाद यहाँ पर आपका इंटेस्टाइन का पॉइंट होता है। और ये वाले जो हिस्से हैं इसमें आपका ओवरी और जो पुरुष के से रिलेटेड बीमारियां होती हैं वो सब यहाँ दबाने से और यहाँ दबाने से ठीक होती हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और आपका जो ब्लैडर होता है, मूत्राशय, वो यहाँ पर दबाने से ठीक होता है। और पीछे ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको अगर हम ऐसे ऐसे करके दबा लेते हैं तो उससे हमारे बहुत सारे बॉडी पेन उससे ठीक होते हैं। अब बात करते हैं कि एक्यूप्रेशर हमें कब करना चाहिए। तो हमें खाने से पहले खाली पेट या खाने के 2-3 घंटे के बाद प्रेशर करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कितनी देर दबाना चाहिए। तो ये हमें 30 सेकेंड से लेकर 2 मिनट्स तक हम एक पॉइंट को दबा सकते हैं। और फिर तीसरा पॉइंट है कि आपको कितना प्रेशर रखना चाहिए। प्रेशर आपको बहुत हल्का भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है। अगर आप हल्का प्रेशर रखेंगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि आपका मांस भी बीच में आ जाता है, तो उस पॉइंट पर आपके प्रेस हो ही नहीं पाएगा। तो थोड़ा ज़ोर से प्रेस करना है और इतना भी ज़ोर से नहीं करना है कि आपको अनईजीनेस फील हो। फिर 4th पॉइंट है कि किससे करें। आप कोई भी एक पेन ले सकते हैं, पेन से भी इसको प्रेस कर सकते हैं,
या फिर मार्केट में आपको इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है। इससे भी, इसमें आगे पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट से भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं। और बात आती है कि दिन में कितनी बार करना चाहिए, तो इसको आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस अपने चैनल पर लेकर आती रहूंगी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। सो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।